वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ॐ ऐ औ क्षयवर लं यमगणनं झवय गणदश जबगणदश कप चट चट तव कपय सस फल ती माहेश्वराणी सूत्रा। हलंत पुल्लिंग प्रकरणम, हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। हमने इसमें लीह धातु देखी थी, चाटने वाले को बोलते हैं, रूप सिद्ध किए थे होडहा सूत्र विशेष रूप से लगाकर। और हलंत में अजादी विभक्तियों में कोई कार्य होते नहीं है खास, हलादि विभक्तियों के लिए होडहा सूत्र ली में हमने विशेष लगाया था। अब आगे एक धातु आ रही है दूह। दूह धातु जो है दोहने वाले को बोलते हैं। दूह धातु है, दूह बोलते हैं दोहने वाले को। दोग्धीति दुख, ये कहोगे कि दूह से दुख कैसे बना, तो अभी बनने जाएगा रूप, देख लेना। दोहने वाले को बोलते हैं दोग्धीति धुक। धुक इसी के प्रथमा का एक वचन है, ये दू धातु का ही। अभी बनाओगे आप तो कहोगे कि हाँ ऐसे बना है। दोग्धीति धुक। दुह प्रपूर्णे धातु है ये, दुह प्रपूर्णे। इसमें कर्ता में क्विप प्रत्यय हुआ है, क्विप प्रत्यांत धातु है। तो क्विप प्रत्यांत धातु का ये एक लाभ होता है कि क्विबंता विजंता विडंता धातुत्व ना जहती, ये एक लाभ हो जाता है इसका। अर्थात कोई सूत्र यदि ऐसा आ जाए कि धातु धातुत्व में ऐसा हो, धातु परे होने पर ऐसा हो, ऐसी धातु होने पर ऐसा हो, कोई भी सूत्र जो धातु मांगता हो, तो इस प्रकार की जो क्विप प्रत्यांत हो या विज प्रत्यांत हो या विट प्रत्यांत हो, वो सब धातुएं जो होती हैं उनमें धातुत्व भी बना रहता है। क्विबंता विडंता विजंताहा, क्विबंता विडंता विजंताहा शब्दा धातुत्वना जहती। अर्थात क्विबंत विडंत और विजंत जो शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा बनी रहती है। इसीलिए ये दूह जो धातु है दोहने के अर्थ में, इसमें धातुत्व भी बना रहेगा, इसका धातुत्व खत्म नहीं होगा। अर्थात धातु को लेके यदि कोई सूत्र लाना होगा तो ग्रंथकार पाणिनि जी जो भी सूत्र लाना चाहेंगे, ग्रंथकार तो क्या पाणिनि जी लाएंगे, जो भी सूत्र लाना चाहेंगे वो ले आएंगे। तो ये बात आपको पहले भी बताई थी कि विबंता विडंता विजंताहा शब्दा धातुत्व न जहती। ठीक है, तो दूह धातु है, दोहने के अर्थ में है, अर्थात दोहने वाले को बोलते हैं, ऐसा हमने देख लिया है। क्विप प्रत्यांत धातु है। अब इसमें प्रथमा का एक वचन के लिए प्रक्रिया वही रहेगी। क्विपंत धातु है तो कृत अधिक समासास्त्र इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में 21 प्रत्यय क्रम से आ जाएंगे। वो आपको पूरे सूत्र बोलने हैं, मन में अभ्यास हो जाए तो भले नहीं बोलो,
उसी तरह से प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान प्रातिपदिकात के अधिकार से सु ओजस मोट षष्ठाभ्याम 21 प्रत्यय और वहाँ पर फिर सुपह और द्वरेक्यो द्विवचन एक वचन की सहायता से दुह धन सु आया। क्या आया? दुह धन सु। सु का सकार मात्र रह गया क्योंकि उकार उपदेश जनुनासिकी तस्य लोप से लोप, इस प्रकार दुह धन सकार रह गया। अब दुह धन सकार की स्थिति में आप जानते हैं कि यहाँ ये सूत्र जो है बार बार लग रहा है। कौन सा सूत्र बार बार लग रहा है? हलज्ञाभ्यो, हाँ हलज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रथम हल। ये सूत्र जो है बार बार लग रहा है। तो ये सूत्र क्या कर रहा है? सकार का लोप कर रहा है। तो सकार का जब लोप कर देता है ये तो दुह मात्र शेष रह जाता है। ऐसी स्थिति में जब सकार का लोप हो जाए और दुह मात्र शेष रह जाए तो आप जानते हैं ये हकार वाली धातु है, हकार है इसमें, तो हो डहा सूत्र यहाँ पर प्राप्त है। क्योंकि हो डहा सूत्र क्या कहता है? हस्य ढ, हकार के स्थान पर ढकार हो जाए झल परे रहने पर या पदांत में, तो पद संज्ञा तो इसकी हो ही गई। सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई क्योंकि सु आया गया, लेकिन पद संज्ञा तो हो ही गई। प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, पद संज्ञा में तो कोई बात ही नहीं है। तो दुह की पद संज्ञा है तो पदांत मिल गया, हकार तो हो डहा यहाँ प्राप्त है। लेकिन हो डहा प्राप्त होने के बाद भी यहाँ पर हो डहा को बाध करके अपवाद सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। दादेर धातोर गह, देर धातोर गह, सूत्र है 8-2-32। दादेर धातोर गह, दादेर धातो गह क्या है इसमें? दादेर धातो गह, इसमें हो डहा सूत्र से ह की अनुवृत्ति भी है। दादेह एक पद है षष्ठी एक वचन का, धातो हो एक पद है षष्ठी एक वचन का, और ह और घ एक पद है प्रथमा एक वचन का। त्रिपदी सूत्र है। धातो हो भी एक पद है षष्ठी एक वचन का ही है ये भी, और गह जो है वो प्रथमा का है। जो आदेश होना होता है वो तो प्रथमा में मिलता है। तो ये क्या कहने आ गया? ये कहता है उपदेश में जो जली पदांते चोपदेशे, जल परे रहने पर निमित्त तो वही है। जल और पदांत का जो हो डहा में था निमित्त तो वही है, पर निमित्त तो वही का वही है। जल पर में मांग रहा है या पूर्व में पदांत मांग रहा है, पूर्व निमित्त ऐसा है। कह रहा है कि जली पदांते चोपदेशे दादेर धातोर हस्य घ स्यात्। कह रहा है जल परे होने पर या पदांत में यदि आपको उपदेश अवस्था में कोई दकार आदि धातु मिल जाए तो उसके हकार को घकार हो जाए। दकार आदि धातु, दादे मतलब दादिर्यस्य से दादी हो जाएगा, वो दादी धातु हो जाएगा। दादी नानी वाला दादी नहीं, जिसके दकार आदि में हो इसको बोलते हैं दादी। तो दकार आदि में है, दुहु में दकार तो आदि में है ही, तो ऐसी धातु को दादी बोल देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि दकार आदि यदि धातु है उपदेश अवस्था में तो उसके हकार को घकार हो जाए। नहीं तो हो डहा से ढकार प्राप्त था, लेकिन यहाँ ढकार पाणिनि जी को करना अभिष्ट नहीं है, तो घकार करना अभिष्ट है, तो इसीलिए उन्होंने सूत्र बनाया दादेर धातोर घा। अब उपदेश अवस्था की बात आई तो उपदेश अवस्था की बात क्यों करी? क्या है ये उपदेश अवस्था? उपदेश अवस्था का मतलब ये है कि कोई धातु यदि उसका आप रूप सिद्ध करने लगे और उस धातु के आप हो सकता है आप उसका तिंगंत में रूप सिद्ध करने लगे या कोई और प्रत्यय लगा के रूप सिद्ध करने लगे, तब वो धातु जो है पूरी तरह वो बदल जाएगी। जैसे दुह धातु का ही एक रूप बनता है अधोक, अधोग रूप जो बनता है, अधोग रूप है तो दुह धातु का ही, लेकिन इसमें अब दकार आदि में तो बचा नहीं। इसीलिए स्पष्ट कहा कि उपदेश अवस्था में, अर्थात जब उपदेश आद्योच्चारण हम ये पढ़ के आए हैं, अर्थात जब वो शुरू में जब बोली गई है आद्य उच्चारण जब है, तब उस समय में उसमें दकार हो, ऐसी अवस्था में तो दुहु तो बिल्कुल एकदम प्योर है, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो उपदेश अवस्था में दकार है दुहु में, क्योंकि बाद में या फिर बाद में भी किसी धातु में कोई दकार हो जाए किसी सूत्र से या कहीं से, तब आप करने लगो, नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। उपदेश अवस्था में ही जब दकार हो उसमें, तो दुहु जो है या उपदेश अवस्था में ही इसमें दकार आदि में है, एकदम शुरू में इसमें दकार आदि में है। तो क्या कर देना है ऐसी अवस्था में? जी बोलिए।
दा दकार आदि में हो और उपदेश अवस्था में हो। कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी सूत्र से दकार बन गया, वो नहीं माना जाएगा। हकार पदांत हो, हकार पदांत हो, क्योंकि पदांत में हकार होगा। तो ऐसी स्थिति में, हाँ, ऐसी स्थिति में हकार को धकार हो जाएगा। कवर्ग का तीसरा वर्ण, तो हकार को हो जाएगा धकार। तो क्या हो गया, हकार को घकार होने से दुहु, दुहु धातु है, दुहु में हकार को घकार होगा, क्या हो गया, दुग, दुग, दुग हो गया। दुग नहीं होगा, दुग हो गया, क्योंकि दीर्घ नहीं है, उकार ह्रस्व है, तो दुग हो गया। तो दुग हो जाने के बाद में फिर अगला सूत्र प्रस्तुत होता है। अभी क्या हो गया, दुग। दुग हो जाने के बाद में अगला सूत्र प्रस्तुत होता है, एकाचो बशो बश जशंतस्त्व हो, एकाचो बशो जश जशंतस्त्व हो, एकाचो बशो भश, बशो भश, बस को भश आदेश होने वाला है, बशो भश जशंतस्यस्त्व हो, ऐसा है सूत्र। एकाचो बशो भश जशंतस्यस्त्व हो। ये 5 पदी सूत्र है। 5 है इसमें पद। कौन कौन से हैं? एकाच एक पद है इसमें, षष्ठी एक वचन, बशा एक पद है, षष्ठी एक वचन, एकाच एक पद है, षष्ठी एक वचन, बशो एक पद है, षष्ठी एक वचन। बश आदेश होना है तो प्रथमा में ही होगा, प्रथमा एक वचन। जशंतस्य दिख रहा है, षष्ठी है। स्तवोहो, ये पर में मांग रहा है इसको, स्तवोहो को, तो सप्तमी है। अब देखो सूत्र में 5 पद है, एकाच एक पद है, बशो एक पद है, षष्ट्यांत है, बश एक पद है, प्रथमांत है, जसंतस्य एक पद है, षष्ट्यांत है, स्तवोहो एक पद है, सप्तमांत है। ये 5 पदी सूत्र है। अच्छा, ये किसी का कुल आ रहा है, शायद पाठ वालों का ही किसी का है। 1 मिनट देखते हैं। सोचा है आपने? नहीं, ये तो ऐसे ही है, हमें लगा पाठ वालों का है, ये कंपनी का ऐड वाला है, इसलिए हमने उठा लिया। अच्छा, एकाचो बशो बश जसंतस्य हो, क्या कह रहा है? धातु अवयवस्य, धातु का अवयव यह कैसा हो? एकाच हो। जसंतस्य बशो भस्यात् से द्वे पदांते च, क्या कह रहा है? धातु का अवयव, और धातु है, दु धातु है ना, अभी दु धातु का अवयव जो जशंत है, एकाच है। एकाच धातु तो है ही, इसमें एक ही अच है, उकारी तो है इसमें अच, बाकी तो अच है नहीं इसमें कोई, दु में उकारी अच है, तो एकाच तो है। अच्छा, उसमें क्या कहा उन्होंने? जसंत एकाच, जशंत एकाच। ये जशंत धातु है क्या? जश प्रत्यय देखिए कहां से कहां तक आएगा, झबया का मूर्धन्य शकार है ये, तो झ व य ऐसा है ना, झबया, तो शकार ये मूर्धन्य शकार, घ ड और द है ना, ऐसा घड़ दस तक जाएगा ना, तो 4 वर्ण हो गए ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, जशंत का मतलब है इसमें जश हो, झबया का झस, तो जस जस भी है इसमें। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जशंत धातु हो और एकाच हो, तो उसके बश को, उस धातु में कहीं बश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो धातु में बश प्रत्याहार का वर्ण क्या है? दकार। जब गणदस में जकार काट दो, बा से शुरू कर दो, ब ग ड द, ब ग ड द हो गया ना बश। बश क्या है? ब ग ड द। कंफ्यूजन नहीं हो, 3-4 चीजें इन्होंने मांगी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। एक तो इन्होंने क्या कहा है कि जशंत धातु हो, ऐसा बोला है उन्होंने, जशंत धातु हो। तो जस प्रत्याहार, जसंत है, हकार आ रहा है, जस में जशंत धातु हो, नहीं घकार, घकार हो गया ना, अब दुग हो गई ना धातु है, अब ये दुग दीति दुग से दुग हो गई, वरना दुहु में लग जाता, लेकिन दुहु में लग ही नहीं सकता था क्योंकि जशंत धातु चाहिए। तो जशंत धातु अभी कैसे हो गई है? इसमें जस प्रत्याहार में कौन कौन से है? झ, झ, झ भ, घ, ढ, ध,
होगी जशंत ये। तो जसंत धातु मिल गई हमें, तो इसमें गकार मिल गया। अच्छा, ऐसी स्थिति में उस धातु में बश को भश होना है, तो बश क्या है यहाँ पर, ब ग ड द, ठीक है। और बश को क्या होना है, बश, बश क्या है यहाँ पर, भ, झबाया का भ, भ घ ढ ध, है ना, ऐसा ही, ठीक है। बोर्ड पे लिखने का यही अभिप्राय है कि आप कहीं ये ऐसे बस में नहीं उलझ जाओगा। तो सारी शर्त पूरी हो गई। क्या कहा, धातु का अवयव दो जशांत एकाच हो, उसके बश को भश हो, बश को भश आदेश होना है जसंत धातु के। कब, जब सकार पर में हो अथवा ध्व पर में हो या पदांत हो। तो हम तो पदांत की शर्त ले लेंगे, पदांत हमारी है। सकार और ध्वा जब आगे आप रूप बनाएंगे जाएंगे आप तिंगंत इत्यादि में, तब फिर उपयोग होगा, वो निमित्त वहां मिल जाएंगे। अभी पदांत है, ये पदांत है, जशंत है और बश है। इसमें बश में क्या है, दकार, दुग में जो दकार है वो बश है, उसको भश आदेश कर दो। अर्थात दकार के स्थान पर स्थाने अंतरतमा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की मदद से आदेश दकार के स्थान पर धकार हो जाएगा। आप देखेंगे स्थाने अंतरतमा से जब सदृशतम आदेश स्यात्, जब आप देखेंगे तो दकार को धकार आदेश, दकार को धकार आदेश हो जाएगा। किसका धकार, भश का, ध, है ना, धकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गई अब ये सूत्र लगने के बाद में धातु धु घ दुग, क्या बन गई, धुग। समझ आ रहा है ना, धुग हो गई। अच्छा, धुग होने की स्थिति में, अभी धुग होने के बाद में आपको क्या सूत्र प्राप्त है यहाँ पर, धुग होकर झलाम जसवंते, धुग होने पर क्या सूत्र प्राप्त है, झलाम जसवंते। झलाम जसवंते क्या करेगा, जस आदेश कर देगा, जसत्व करेगा। तो झलाम जसवंते से जब जसत्व हुआ, झलाम जसवंते, तो क्या हुआ, उससे धुग के स्थान पर क्या करता है, वर्ग का तृतीय वर्ण। तो क्या किया उसने पहले, धुग। अब विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई, अवसान संज्ञा होकर फिर क्या होगा, अवसान संज्ञा होकर विरामो अवसानम और वह अवसाने लगा दोगे। वह अवसाने लगने के बाद में क्या हो जाएगा, यहां पर गकार को चरत्व आदेश कर देगा। वह अवसाने क्या करता है, चर आदेश करता है। चर का मतलब क्या है, प्रथम वर्ण बैठाएगा, तो क्या बैठ जाएगा, धुक। तो एक पक्ष में क्या बन गया, धुक, और दूसरे पक्ष में वह अवसाने विकल्प से कार्य करता है, क्या रह गया, धुग। दो रूप बन गए, नहीं बन गए प्रथमा में, धुक धुग, ठीक है। अच्छा, अब प्रथमा के द्विवचन में उसी तरह रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, दू दू ही रहेगा, कुछ हुआ नहीं है वहां पे। तो वहां क्या बन गया, दुहाऊ। प्रथमा के बहुवचन में दुहा, फिर द्वितीय दुहम, दुहाऊ, दुहा, दुहा। अब यहां पर जो आई झलादि विभक्ति भ्याम जो आई यहां पर, तो भ्याम की स्थिति में उसी तरह से क्या होगा, यहां तक आप खींच के लाएंगे। पहले क्या होगा, दूह, दूह को क्या हो जाएगा, दुग। किससे हो जाएगा, दूह को दुग, दादेर धातो घा से। दूह को दुग होगा दादेर धातो घा से, घा से। और दुग को दुग होगा, दुग होगा एकाचो बशो बश जसंत स्तवो से। तो क्या बन गया, धुग। ये चल रहा है तृतीया का द्विवचन, भ्याम पर में है। अभी झल पर में मान के निमित्त कर लेना, और जल पर में मान के जब निमित्त करोगे इसको, तो आप यदि इसकी पद संज्ञा की बात करोगे तो पद संज्ञा आपको बताई थी, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इसकी पद संज्ञा कर लेना। जल परे मांग रहा है पदांत, आपको करनी है तो हो जाएगी पद संज्ञा इसकी। अच्छा, अब क्या हो गया, धुग। धुग को फिर आप जलाम जसवंते से क्या कर दोगे, धुग। अब धुग से पर में भ्याम है, तो विराम अवसानम तो यहां लगेगा नहीं, तो क्या रह गया, केवल धुग। आगे कोई और सूत्र प्राप्त नहीं है, मिला दो तो क्या बन गया, धुग भ्याम। समझ में आ गया।
केवल दुग तक जाएगा रूप। प्रथमा के एक वचन में विरामो अवसानम लगा के और वाह अवसाने से दुख और दुग हो गया था, ऐसा नहीं होगा, यहाँ दुग तक ही जाएगा, क्योंकि दुग के आगे इसकी विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होगी ही नहीं, क्योंकि व्याम पर में है। ठीक है, तो रूप क्या बन गया? दुग व्याम। इसी तरह बहुवचन में क्या बन गया? तृतीया के दुग भी। फिर चतुर्थी में क्या है? दुह, तो क्या बन गया? दुहे। चतुर्थी के बहुवचन में उसी तरह दुग्व्याम, चतुर्थी के बहुवचन में उसी तरह दुग्व्यः। पंचमी के एक वचन में दुहु ही है, दुहु धन अस, गसी गस का अस बचा, तो मिलाना है खाली दुह। पंचमी के द्विवचन में क्या बन गया इसका? दुग्भ्याम, उसी तरह दुग्भ्या। षष्ठी में उसी तरह दुहु रह गया, दुहु में कोई दुग इत्यादि नहीं हो सकता, सूत्र नहीं लग से, दादेर धातु एकाचो बस जसंत से इत्यादि नहीं लगेंगे, तो क्या हो गया? दुहा। फिर क्या है? दुहो, ओस में, दुहाम, आम में, और सप्तमी के एक वचन में दुही, दुहो। अच्छा, जब दुख की स्थिति आएगी तो दुख जब होगा तो दुख होने में आपको क्या करना है? जब ये दुख हो जाए, दुह धन सु है, दुह धन सु की स्थिति में पदांत में जब आपको ये गकार आदेश होकर और बशत्व होकर और दकार और गकार होकर दकार हो जाए, जब इसमें दकार बैठ जाए, अर्थात ये जब ये दुख में आपको मिल जाए क्या? हाँ, फिर इसमें यहाँ पर खरीचे आप लगा लेंगे, क्योंकि सु परे है, सु खर में आता है। जब खरीचे आप लगाएंगे इसमें, पहले क्या करेंगे आप? गकार आदेश करेंगे, गकार आदेश करने के बाद आप इसमें भषत्व करेंगे, भष आदेश करेंगे, तो भष से क्या हो गया? वही दकार को क्या बन गया? धकार, तो क्या बन गया? दुग के बाद जलाम, ये सुख की स्थिति चल रही है सप्तमा बहुवचन की, तो दुग के बाद क्या हो गया? दुग के बाद जलाम जसवंते, जलाम जसवंते से दुग के बाद क्या हो गया? वह दुग, गकार आ गया। गकार आने के बाद एक गकार है, उधर सु है, खरीचे लगाएंगे। जब खरीचे लगाएंगे, क्योंकि खर में सकार खर में है और खरीचे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा उसको? चरत्वादेश। तो चरत्वादेश क्या हो जाएगा उसको? ककार हो जाएगा। चरत्वादेश करने से उसको ककार हो जाएगा, गकार को, तो क्या हो गया? दुख। और पर में क्या है? सकार, इधर का दुख और इधर है शकार है, आदेश प्रत्यय लगाएंगे तो वो भी शकार बन जाएगा मूर्धन्य। तो क्या बन गया? फिर सत्व करने के बाद में का और शा को मिला देंगे, तो रूप क्या बन गया? दुक्षु। रूप क्या बन गया? दुक्षु। तो ये सप्तमी के बहुवचन में ऐसा रूप बन गया। संबोधन में उसी तरह प्रथमा के एक वचन की तरह आपके बन जाएंगे, हे दुख, हे दुग। इसी तरह सारे रूप सिद्ध हो जाएंगे। बाकी सब आपको बताई दिया, उच्चारण कर लेंगे। दुख दुख दुहौ दुहा, दुहम दुहौ दुहा, दुहा दुग्भ्याम दुग्भिः, दुहे दुग्भ्याम दुग्भ्यः, दुह दुग्भ्याम दुग्भ्यः, दुह दुहो दुहाम, दुही दुहो दुक्षु, हे दुख, हे दुग, हे दुहौ, हे दुहा। ये इसी तरह से रूप इसके सिद्ध हो गए। दोहने वाले को बोलते हैं ये। दुख किसको बोलते हैं? दोहने वाले को। और यदि कोई दोहने वाला तो किसी को भी धोता होगा, लेकिन यदि कोई विशेष रूप से गाय को धोता हो तो उसको बोलेंगे गोदूह, और यदि कोई विशेष रूप से बकरी कोई दोहने वाला हो तो उसको बोलेंगे अजादूह, और यदि कोई दोहने वाला, यदि कोई अग्नि है जलाने वाली, उसको बोलेंगे दह। और इसी तरह के जो रूप हैं ये चल जाएंगे, गोदूह, अजादूह, दह, ये रूप भी दूह की तरह ही चलेंगे। तो ये आपको दूह के रूप यहाँ पर सिद्ध हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूह इति सिद्धम हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा सूत्र जो है कहाँ कैसे लगता जा रहा है। क्रम बैठाओगे, एक बार अपनी कॉपी पर करके देख लोगे हाथ से, तो कठिन नहीं पड़ेगा। अब आगे एक सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सूत्र है वाद्रुमुष्णुष्णियाम, वाद्रुमुष्णियाम, वाद्रुमुष्णियाम, स्निहाम। ये क्या है? वाद्रुमुष्णियाम। इसमें क्या है? कौन कौन सी धातु है? इसमें धातुएं हैं द्रुह, मुह, स्नुह, स्निहाम।
द्रुह मुहु स्नेह स्नीयाम। स्नुहु, अच्छा स्नुहु लिखा छूट गया इसमें, ये सूत्र यहाँ गलत लिखा हुआ है, हम इसमें स्नुहु लिखना भूल गए, स्नुहु भी है, ठीक कर लेना। स्नुहु भी, स्नुहु धातु भी है। वा द्रुह मुहु स्नुहु स्नीयाम, ये धातु क्या, ये सूत्र क्या करता है, अभी तक क्या किया था हमने, हकार को जो दादी धातु जो थी, दादी धातु में हमने क्या किया था, हकार को गकार आदेश किया था। किस सूत्र से किया था, दादेर धातु गह से। अब इन्होंने क्या किया कि एक तो दादी धातु ले ली, द्रुह, द्रुह तो दादी धातु ले ली, अन्य दादी धातु नहीं है, वा द्रुह मुहु स्नु स्नीहाम। इसमें क्या है, द्रुह, द्रुह तो जो है दोह करने के अर्थ में, हाँ दोह जो करता है, दोह करने के अर्थ में द्रुह धातु है, मुंह मोह करने के अर्थ में। तो ये द्रुह धातु तो है दकार आदि वाली, लेकिन मुंह तो दकार आदि वाली नहीं है, स्नुह तो दकार आदि वाली नहीं है, स्नेही तो दकार आदि वाली नहीं है। तो कुछ धातु इसमें एक धातु दकार आदि वाली है, बाकी धातु इसमें दकार आदि वाली नहीं है। लेकिन क्या किया इसने, सूत्र ने किया, एशाम हस्य वा घो झली पदांते च, इनको हकार के स्थान पर गकार आदेश हो जाए विकल्प से। पहले जो सूत्र था वो नित्य कर रहा था, और किसको कर रहा था, केवल दादी धातुओं को कर रहा था। इसमें इन्होंने धातुओं को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर लिया, विशेष रूप से कह दिया, द्रुह मुहु स्नुहु स्नेह, इन धातुओं को विकल्प से क्या हो जाए, हकार को इनके धकार आदेश हो जाए। देखो इसमें द्रुह को तो नित्य प्राप्त था ही, उस नित्य को भी विकल्प कर दिया, और मुहु स्नुहु और स्नेही को नित्य प्राप्त था नहीं, उनको विकल्प से उनको भी कर दिया, क्योंकि मुंह में तो मकार है, स्नुह में तो नहीं है, उसमें मूर्धन्यकार है, इनमें तो नहीं था प्राप्त। तो ऐसे सूत्र को क्या कहते हैं हम, जिसमें कुछ प्राप्त हो, प्राप्त को भी विकल्प कर दे, और जो अप्राप्त हो, अप्राप्त था, किसको अप्राप्त था, मुंह को स्नुह को, इनको अप्राप्त था दादेर धातु से, तो उसको भी विकल्प कर दे। समझ में आ रही है बात यहां तक। तो दुह में प्राप्त होने के बावजूद भी सूत्र ने विकल्प से उसको गकार कर दिया, और मुहु स्नुहु स्नेही में प्राप्त न होने पर भी उनको विकल्प से हकार को गकार आदेश कर दिया। इस प्रकार के सूत्र को कहते हैं प्राप्त अप्राप्त विभाषा। प्राप्त अप्राप्त विभाषा, इस तरह का सूत्र आप सर्वाधिगण में भी पढ़ के आए हैं। जब सर्वाधिगणों की चर्चा हो रही थी उस समय आप पढ़ के आए हैं एक सूत्र, प्राप्त अप्राप्त विभाषा, अर्थात जिसको प्राप्त हो उसको भी विकल्प कर दो, और जिसको प्राप्त नहीं है उसको भी विकल्प कर दो। तो इस प्रकार के सूत्र को भूलना नहीं कभी। इस प्रकार के सूत्र को कहते हैं प्राप्त प्राप्त अप्राप्त विभाषा। इसका मतलब क्या है कि जो प्राप्त था उसको भी कर दिया, और जिसको प्रकार का उसको भी कर दिया। कतिपय इनका जो पाठ था वो सर्वाधिगण में नहीं था। तो इस सूत्र ने क्या किया, प्रथम चरमतया अल्पार्ध कतिपय नेमाश्चने एते जसी उक्त संज्ञा वासयुहु, विकल्प से जस परे होने पर इनको भी सर्वनाम संज्ञा हो जाए। देखो थी नहीं, इनको विकल्प से जस परे होने पर कर दी। याद आ रहा है ऐसा सूत्र था। तो वहां भी इसी तरह का कार्य हुआ था, प्राप्त और अप्राप्त विभाषा उसको भी कहते हैं। ये उससे थोड़ा मिलान खा रहा था, इसलिए थोड़ा उसका भी आप लोगों की पुनरावृत्ति करा दी। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। धातु कौन कौन सी हमारे पास फिलहाल, द्रुह मुह स्नुह स्नेह। अच्छा, द्रुह धातु को उठा लेते हैं। द्रुह धातु में क्या करेंगे, सबसे पहले द्रुह का मतलब है दोह करने वाला। दोह करने वाला। दुह धातु को ले लेते हैं। द्रुयति द्रुक, द्रुह है, जिज्ञासायाम धातु है ये द्रुह। द्रुह जिघांसायाम धातु है, ये दिवादिगण की धातु है। अच्छा, इसमें भी कर्ता में क्विप प्रत्यय है।
कर्ता में क्विप प्रत्यय है, ये क्विप प्रत्यांति धातु चल रही है आजकल। ठीक है, सर्वापार लोप हो जाता है क्विप का, ये आप जानते हैं, कई बार बताया है। तो स्थिति क्या आ जाएगी अभी, द्रुह धन सु, सकार मात्र शेष रह गया उपदेश है, तस्य लोप से लोप, अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा, तस्य लोप से लोप, 3 सूत्र बोलने चाहिए वहां पर। अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा भी करनी है ना, खाली तस्य लोप नहीं बोलो, अदर्शनम लोप भी बोल देना चाहिए। तो सु की स्थिति में अलगाभ्य दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल से सकार का हो गया लोप, और सुप्तिगंतम पदम से होगी पद संज्ञा, क्योंकि आगे चला गया प्रत्यय, लेकिन उसकी पद संज्ञा तो हो ही गई। अच्छा, अब पदांत में यहां हकार को क्या करना है, विकल्प से व द्रुह स्नुह से क्या करना है, क्या करना है, घकार। हाँ, घकार। तो घकार होगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, द्रुग। एक पक्ष में क्या हो जाएगा, द्रुग, और एक पक्ष में क्या रह जाएगा, द्रुह केवल, क्योंकि ये तो विकल्प से काम कर रहा है। जिस पक्ष में, दोनों पक्षों में देखो, अब द्रुग, जिस पक्ष में द्रुग हो गया, जिस पक्ष में द्रुग हो गया वो तो द्रुग है ही, लेकिन जिस पक्ष में द्रुग नहीं हुआ, द्रुह है, उसमें तो हमें हो ढहा प्राप्त है कि नहीं है, उसमें हो ढहा लगा देंगे, हकार को ढकार। यदि एक पक्ष में तो क्या हो गया, सूत्र से द्रुग, और दूसरे पक्ष में क्या होगा, दृढ़, हो ढहा लगा देंगे, हो ढहा से। विकल्प पक्ष में हो ढहा लगाएंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से दोनों पक्षों में चाहे वो द्रुग हो या दृढ़ हो, चाहे तो वो द्रुग हो, घकार हो गया उसको, या उसको हो ढहा से दृढ़ हो गया, दोनों ही पक्षों में एकाचो बशो भश जशंतस्य स्तो तो प्राप्ति है, क्योंकि एकाच धातु है, पहली बात। बश है, जशंतस है, जश में आता है, घकार आता है, जस में कि नहीं आता, अभी देखा था, घकार आता है जसंत में, और ढकार भी आता है जस में कि नहीं आता, जब घड आ गया ना ढकार भी, अर्थात एकाचो, समझ में आ रहा ना, एकाचो बसो बश, एकाचो बशो भश जशंते स्व, दोनों में प्राप्त है। दोनों में प्राप्त होने पर वो क्या कर देगा, वो क्या कर देता है, वो बश को क्या कर देता है, बश को भश आदेश करता है। बश क्या है, दकार बनाया था ना अभी पहले, तो दकार को क्या आदेश हुआ था, धकार हुआ था, अभी पीछे पड़ गया है ना धकार। तो एक पक्ष में फिर क्या हुआ, एकाचो बशो भसते, धकार से द्रुग, और एक पक्ष में क्या हुआ, अभाव पक्ष में दृढ़, अभाव पक्ष में क्या हुआ, दृढ़, और जिसमें अभाव नहीं था, घकार हुआ था, उसमें क्या हुआ, द्रुग। तो द्रुग की स्थिति है। अब दोनों में ये देखिए, द्रुग में जसत्व हो सकता है क्या, और दृढ़ में भी जसत्व हो सकता है क्या, जलाम जसवंते लग सकता है क्या, जल में तो है ही दोनों, तो जल में दोनों है, तो जलाम जसवंते जब लगाओगे, जब ध्रुग में जलाम जसवंते लगाओगे, तो जलाम जसवंते के बाद क्या बनेगा रूप, इसके बाद जलाम जसवंते लगाओगे, हाँ, घकार से ककार, तो क्या बना, द्रुक। और द्रुक के बाद में वावसाने, इसको अभी निपटा देते हैं, वावसाने लगाओगे तो क्या बन जाएगा, नहीं, वावसाने से तो चर होगा, चर तो प्रथम को बैठाएगा, जलाम जसवंते करेगा ध्रुग, और ध्रुग से बनेगा, ध्रुग के बाद वावसाने से क्या बनेगा, विरामोवसानम से अवसान संज्ञा होकर द्रुक, दृढ़ नहीं, पहले ध्रुक की बात करो, ध्रुक, और दूसरा क्या बन गया, ध्रुग। ये किसके बने, जिसको गकार आदेश हुआ था, जिसको गकार आदेश हुआ था, किससे हुआ था गकार आदेश, वाद्रु मुंह से जो आदेश हुआ था, ये वो है ध्रुक और ध्रुग, दो रूप तो उसके बन गए। अभाव पक्ष वाले को ले लो, अभाव पक्ष वाला क्या था, वो था दृढ़ था पहले, दृढ़ में क्या होगा, पहले जलाम जसवंते लगाओ, इसमें क्या हो जाएगा, ध्रुग क्यों होगा, दृढ़ से ट वर्ग है ये, ट हाँ ता क्यों होगा,
कहाँ दिमाग है? दृढ़। हाँ, टा क्यों होगा? जलाम जसवंत तीसरे वर्ण को बैठाता है, दिमाग कहाँ है? हाँ, डा होगा, पहले होगा दृढ़, और दृढ़ के बाद जब चरत्व करेंगे तब होगा ध्रुट। हाँ, एक बन गया इसमें ध्रुट और एक बन गया इसमें दृढ़। तो देखो 4 रूप बन गए ना प्रथमा में, आगे समझ में, इसलिए धीरे से बताए हमने, कहीं उलझ के गाड़ी उलझ ना जाए। एक क्या रूप बना? द्रुक। दूसरा क्या बना? द्रुग। ये वो हैं जो घकार जिनको आदेश हुआ था उस पक्ष के, और दूसरे अभाव पक्ष के क्या बने? द्रुट और दृढ़। ठीक है, अब ये धीरे से इसलिए कराए। अब द्वितीय में तो आप जानते हो द्रुह धातु है, तो द्रुहौ, फिर द्रुहा, द्रुहम, द्रुहौ, द्रुहा, द्रुहा। अब फिर आ जाओ भ्याम में। अब भ्याम में आपको इसको जलाम जसवंते तक ले जाना है दोनों रूपों को, क्योंकि उसके आगे तो फिर भ्याम बैठा है, तो विराम अवसानम से अवसान संज्ञा होगी नहीं, है कि नहीं? तो जलाम जसवंते तक कौन सा रूप जाता था? जलाम जसवंते तक जाता था द्रुग वाला, है ना, उसके बाद ही चरत्व होता था, तो चरत्व होगा नहीं। तो क्या हो गया? एक पक्ष में हो गया द्रुग व्याम और दूसरे पक्ष में क्या हो गया? दृढ़ व्याम, क्योंकि दूसरे में दृढ़ बना था। तो एक क्या हो गया? द्रुग व्याम, एक क्या हो गया? दृढ़ व्याम। इसी तरह से एक क्या हो गया? द्रुग भी ही, दूसरा क्या हो गया? दृढ़ भी ही। फिर चतुर्थी में द्रुहे, वो दू है, ध्रुव है, वहां तो कुछ होना नहीं, ध्रुव है। और फिर द्विवचन दृढ़व्याम, ध्रुगव्याम, दृढ़व्याम, ध्रुगव्याह, दृढ़व्याह। पंचमी में द्रुह, दृढ़व्याम, दृढ़व्याम, इसी तरह बना दोगे। आम में भी इसी तरह बना दोगे। अब आ जाइए किसमें? सु में आ जाइए। सु में क्या करोगे? द्रुहधन सुप। हाँ, सुप मतलब सु मतलब सुप। तो द्रुहधन सुप में क्या करोगे? सबसे पहले हकार को गकार तो बना ही लोगे, तो द्रुग हो गया। एक आचो बसो बस से क्या हो गया? दकार को तकार। फिर जसत्व से क्या हो गया? गकार को गकार, गकार तक ले गए, अर्थात द्रुग तक ले गए, द्रुग तक ले गए ना। तो द्रुग धन क्या है? सु, द्रुग धन सु। अच्छा, अब इसको चरत्व कर दो। चरत्व किससे करोगे? खरीचा से, खरीचा से, खरीचा से जब चरत्व करोगे, क्योंकि सु पर में है ना, खर पर में मांगता है, तो द्रुग गकार का क्या हो जाएगा? ककार, और सु पर में है तो क्या बन जाएगा? द्रुक्षु। बन गया ना द्रुक्षु। किस पक्ष में बना? उस पक्ष में जिसमें गकार आदेश था। अब दूसरा पक्ष उठा लेते हैं। दूसरा पक्ष क्या उठाना है? घत्व का अभाव है जहां, अर्थात जहां पे द्रुग ही है, जहां पर ध्रुव ही है, भुग नहीं, द्रुग नहीं, ध्रुव है। ध्रुव में क्या लगा सकते थे हम? वहीं पे लगाया था होड़ा, तो वहां क्या हो जाता? दृढ़, दृढ़ हो गया। अब दृढ़ में एक आचो भष तो वहां भी लगता था, तो क्या दकार को क्या हो जाता था? धकार, तो दृढ़ हो गया। दृढ़ तक जाएगा नहीं जाएगा? दृढ़, और दृढ़ के बाद जलाम जसवंते, जलाम जसवंते से दृढ़ को क्या होगा? डकार, तृतीय वर्ण, तो क्या हो गया? दृढ़, दृढ़ नहीं, दृढ़ हो गया, दृढ़। अब दृढ़ और पर में है सु, ये अभाव पक्ष है, अभाव पक्ष, याद रखना, गड़बड़ ना हो जाए। अभाव पक्ष है, तो क्या हो गया? दृढ़, अभाव पक्ष की बात कर रहे हैं, दृढ़ धन सु, अभाव पक्ष सु। अब यहां देखो डाट प्रत्यय सस्य मिल गया, नहीं मिल गया? डाट प्रत्यय सस्य के लिए कौन सा सूत्र था? ये किसकी वृत्ति है? डह सी डुट। डह सी डुट क्या करता है? डाट प्रत्यय, वो भी विकल्प से बनाता है, अर्थात देखो इसके 2 रूप बन जाएंगे। अब एक रूप हम पहले दुक्षु बना चुके, अब इसी के 2 रूप और बन जाएंगे, इसलिए टोटल अब 3 रूप बनने वाले हैं। अब वो पहले क्या कर दो? दुट का आगम कर दो, अर्थात हाँ नहीं, धकार आ गया बीच में बैठ गया ना धकार, तो सू के और उसके, तो धकार बैठ गया। अब ये धकार बैठने के बाद में फिर देखिए, आप इसमें कोई सूत्र लगा सकते हैं। दुटा खरीचा लगेगा, नहीं लगेगा? किस किस के बीच में लगेगा खरीचा? नहीं, किस किस के बीच में लगेगा खरीचा? धकार सकार के बीच में या डकार धकार के बीच में? कहां लगाए? क्या हो जाएगा फिर? धकार और सकार के बीच में ना लगा दें,
क्यों 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 लगेगा? धकार और सकार के बीच में क्यों लगेगा? डकार और धकार के बीच में खरीचे क्यों नहीं लगेगा? खरीचे की शर्त देखो, जल से बाद में क्या मांगता है? खर। फिर हाँ, इसीलिए डकार और धकार के बीच में पहले नहीं लगेगा, क्योंकि धकार खर नहीं है। देखो खर प्रत्याहार कहां से शुरू हो रहा है? खपा चटा। और धकार कहां रह गया? पीछे। कहां रह गया? घड़धस। घड़धस में रह गया। इसलिए पहले धकार और सकार के बीच में लगाइए, और ये धकार जो झल है इसको चर आदेश कर दीजिए। चर आदेश करने के बाद में क्या हो जाएगा? ये तकार। तो तकार, धुड़ तकार सु, ऐसा हुआ। धुड़ तो सु। अब डकार और तकार में, अब डकार और तकार में लगाइए। हाँ, ये टवर्ग है, ये तवर्ग है। हाँ, क्या आएगा? टकार। टकार आ जाएगा, टकार। प्रथम वर्ण आता है ना। अब तकार यहां पर खर है। अब तकार को खर मानिए और डकार को झल मानिए। दो बार लगा रहे हैं, ध्यान दो। तो अब क्या होगा? डकार झल है और तकार क्या है? खर है। तो डकार को क्या आदेश हो जाएगा? चरत्व होकर टकार। टकार, डकार को टकार होगा ना चरत्व। हाँ, प्रथम वर्ण होता है ना। तो क्या बन गया? दुतत्सु। क्या बन गया? दुतत्सु। और दूसरे पक्ष में जहां दुट का आगम, जहां पर दुट का आगम नहीं करेंगे, तो पहले क्या था हमारा? और जहां आगम नहीं करेंगे डकार को, वहां क्या था? द्रुड़ सु था। द्रुड़ सु की स्थिति में ही तो किया था। तो द्रुड़ सु की स्थिति में अब यहां एक पक्ष में डहासी धुट नहीं लगाएंगे। जिस पक्ष में डहासी धुट नहीं लगाएंगे उस पक्ष में क्या है? द्रुड़ सु की स्थिति में खरीचे तो अभी भी लग जाएगा। डहासी धुट नहीं लगाओ तो डकार को क्या बना देगा? खरीचे, टकार। तो क्या बन गया दूसरा? द्रुटसु। तो रूप कितने बन गए? 3। पहला क्या बना था? द्रुक्षु। दूसरा क्या बना? द्रुटत्सु। तीसरा क्या बना? द्रुटसु। ऐसे 3 रूप सिद्ध हो गए। बस संबोधन आप बना ही लोगे उसी तरह। संबोधन के वही प्रथमा की तरह 4 रूप बनेंगे, उच्चारण कर लेंगे। द्रुक, द्रुग, द्रुट, द्रुड, द्रुहौ, दुह, द्रुहम, द्रुहौ, दुह, द्रुहा, द्रुगभ्याम। द्रुगभ्याम है यहां पर, ध्यान देना, क्योंकि एक ही बना था, जलाम जसवंत ही लगा था एक पक्ष में, और जहां गकार नहीं हुआ था उस पक्ष में क्या था? दृढ़व्याम। द्रुग भी ही, दृढ़ भी ही, द्रुहे, द्रुगव्याम, दृढ़व्याम, द्रुग्भ्यः, दृढ़भ्यः, द्रुहा, द्रुग्भ्याम, दृढ़भ्याम, द्रुग्भ्यः, द्रुग्भ्यः, द्रुहा, द्रुहोः, द्रुहाम, द्रुही, द्रुहोः, क्योंकि वहां तो कुछ होना ही नहीं, आजादी विभक्ति है। द्रुक्षु, द्रुक्षु, द्रुटत्सु, द्रुटसु। समझ आया ना? हे द्रुक, हे द्रुग, हे द्रुट, हे द्रुड, हे द्रुहौ, हे द्रुहा, ऐसे रूप यहां सिद्ध हो गए इसके द्रुक के। तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार के जो रूप हैं अन्य भी क्या बनेंगे? अन्य भी जैसे ये है मितत्व दू है, इस तरह के कई और धातु हैं, उनके भी रूप ऐसे ही बनेंगे। अब अगली धातु आती है मोह वैचित्य, मोह करने के अर्थ में, वो भी क्विप प्रत्यांत है। धातु है मोह। धातु क्या है? मोह वैचित्य। किस अर्थ में है? मोह करने के अर्थ में। ये धातु भी क्विप प्रत्यांत है, कर्तव्य क्विप प्रत्यय है इसमें भी, तो धातु तो इसका गायब नहीं होगा, धातु तो बना रहेगा। द्रुह की तरह ही इसके रूप चलेंगे, बस एक अंतर है। अंतर क्या है? इसमें एकाचो, बशो, भश, जशंतस्य स्तोहो सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एकाच तो है, अच्छा जशंतस भी है, लेकिन समस्या क्या हो रही है? इसमें बश नहीं है, क्योंकि मकार जो है वो बश थोड़ा ही है। मकार
मकार बश में आता नहीं है, तो इसमें एक आचो बशो बश जशंत से स्तुहो नहीं लगेगा। तो कैसे बनाएंगे? मुहु, मुहदन क्या करेंगे प्रक्रिया में? सबसे पहले सु, मुदन सु, मुदन सु में सबसे पहले विकल्प से क्या कर देंगे? वाद रू से क्या हो जाएगा? मुग, 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 मुग नहीं मुग, मुग में क्या होगा? फिर मुग के बाद कौन सा सूत्र लगेगा? एक पक्ष में मुग होगा, दूसरे पक्ष में क्या होगा? दूसरे पक्ष में ऐसी रहेगी तो हो ढहा हो जाएगा, मुड हो गया। एक पक्ष में मुग, मुग हो गया, एक पक्ष में मुड हो गया। मुग, मुग पक्ष में आगे क्या लगेगा? एक आचो बसो बस तो लगेगा नहीं, एक आचो बसो बस नहीं लगेगा तो अब सीधे लगाइए मुग, मुग, मुग के मुग में क्या लग सकता है? पहले जलाम जसवंते लगाइए मुग में। जलाम जसवंते क्या करेगा? मुग को गा करेगा, और गा से फिर क्या फिर वावसा ने क्या कर देगा? का। तो क्या बन गया? एक रूप बन गया मुख और एक रूप बन गया मुग। ठीक है, अब अभाव पक्ष में आ जाइए, जिसमें क्या हो गया था? मुड, ढक्कन आ गया ना, हो ढहा से मुड, तो मुड ढक्कन, मुड में क्या होगा? मुड में फिर से लगाइए जलाम जसवंते। जलाम जसवंते क्या किसको बैठाएगा? तीसरे वर्ण को, ट ठ ड, मुड, और वावसा ने किसको बैठा देगा? टकार को। तो एक क्या बन गया? मुठ और एक मुड, तो चार रूप बन गए, मुख, मुग, मुठ, मुड। बस यहां पर हमने एक ये सूत्र नहीं लगाया। कौन सा सूत्र नहीं लगाया? एक आचो बसो बश जशंतस्यस्तु हो, बाकी सब उसी तरह प्रक्रिया होनी है। ठीक है, कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई होगी पूछ लेंगे। ये सारे रूप हाथ से बना के देखने हैं, यदि हाथ से नहीं बनाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये ऐसे हो गया। अब आगे एक सूत्र आ रहा है, सूत्र क्या करता है? शकार को शकार आदेश करता है। तो सूत्र आ रहा है आगे, धातवादेः श्वः सः, धातवादेः श्वः सः। गायब हो गए क्या? आवाज नहीं जा रही क्या? धातवादेः श्वः सः, ये सूत्र है। सूत्र संख्या है 6164, 6164 है सूत्र संख्या। सूत्र क्या कह रहा है? कहता है धातोरादे, कह रहा है वृत्ति इसकी दी नहीं है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि धातु के आदि में जो मूर्धन्य शकार हो, फोन पर उपलब्ध है आप? धातु के आदि में जो मूर्धन्य शकार हो उसको सकार आदेश कर दीजिए, अर्थात धातु के आदि में यदि कोई शकार मिल जाए तो उसको सकार आदेश कर दीजिए। इस प्रकार की धातु हमारे देखने में आती है, कई धातु है। जैसे एक धातु है वो भी थी, अभी आ रही है और भी आ रही है। तो धातु है हमारे सामने स्नु, वही तो है स्नु, स्नु धातु है। ठीक है, एक श्नी धातु है प्रीति अर्थ में। ये दोनों धातु है हमारे सामने, दोनों में मूर्धन्य शकार उपलब्ध है। तो इनके इसी सूत्र से, किससे? धातु आदेश से क्या हो जाएगा? दोनों में शकार आदेश। जब शकार आदेश होगा तो शकार आदेश होने से ये जो नकार हुआ था ये भी तो शकार के पर नकार होने से मूर्धन्य नकार हुआ था। ये जो स्नु में नकार है, ये नकार कब हुआ था? पहले ये नकार ही था, नकार से ही नकार बना मूर्धन्य। कब बना? जब उसको पूर्व में शकार मिल रहा था, क्योंकि रसाभ्याम नोन है, क्या कहता है? रेप और शकार से बाद में यदि नकार हो तो उसको नकार कर दो। तो जब इसका निमित्त ही चला गया तो नैमित्त क्या शेष बचेगा? क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है, परिभाषा कहती है निमित्ता पाए नैमित कश्यापायः, निमित्ता पाए नैमित कश्यापायः। क्या कहती है कि निमित्ता पाए, निमित्त के नाश हो जाने से, अर्थात जो निमित्त था, शकार जो निमित्त था, अब वो सकार बन गया है। मूर्धन्य शकार जो निमित्त था अब वो सकार बन गया है। उस निमित्त के अपाय अर्थात नाश हो जाने से नैमित कश्यापायः, नैमित्त जो है अर्थात उससे जो उत्पन्न हुआ था सकार से, फिर सकार को निमित्त मानकर जो नकार को नकार हुआ था वह भी अब पूर्व की तरह वही रह हो जाएगा। तो नकार हो गया तो क्या बन गई धातु अब? स्नु। और दूसरी क्या बन गई? स्नी।
बात समझ में आई? क्योंकि रसाभ्याम नो नहा समान पदे ने जो नकार किया था वो वापस लौट के आ गया। तो परिभाषा क्या थी? परिभाषा लिख देते हैं, निमित्ता पाए निमित्ता पाए नैमितिकस्याप्यो नैमितिकस्याप्य कोई अणची है, नैमितिकस्य अपि ऐसे, नैमितिकस्य अपि अपायः ऐसे होता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऐसे तो इतना आगे निकल गए विद्यार्थी, क्या कंफ्यूज हो गए। तो इस परिभाषा से क्या हुआ, वो फिर से वो नकार ही हो गया। तो अब धातु क्या है? दोनों क्विप प्रत्यय वाली है, स्नु और स्नी। स्नु और स्नी धातु जब बन गई तो ध्रुववत इनकी प्रक्रिया चला दीजिए। बस एक अंतर है, क्योंकि इनमें भी जो सकार है पूर्व में वो किसमें नहीं आ रहा है, वो किसमें नहीं आ रहा, बश में नहीं आ रहा, बश में नहीं है। क्योंकि बश ये सकार तो सर है और बश तो यहीं जबरदस्त यहीं तक खत्म हो गया है। तो ये सकार नहीं है, तो इसमें सूत्र कौन सा विशेष नहीं लगेगा? एकाचो बशो बश जसंतस्व हो, इसमें नहीं लगेगा। बाकी प्रक्रिया क्या होगी? जैसे स्नु ले लिया आपने, स्नु लेने की स्थिति में आप क्या करेंगे? स्नु लेकर स्नु में सबसे पहले क्या करेंगे? सु में स्नु के बाद क्या लगा दोगे आप? विकल्प से स्नु के बाद घकार कर दोगे, स्नुग हो गया। घकार करने के बाद में स्नुग में आप क्या कर दोगे? विकल्प से गया ना, तो वाद्रू स्नु से फिर क्या गया? स्नुग को जलाम जसवंते क्या बन गया? वो गकार स्नुग बन गया। फिर वावसाने, वावसाने से क्या हो गया? स्नुक हो गया। तो क्या हो गया? स्नुक स्नुग, स्नुक और स्नुग, हाँ गकार स्नुग। और दूसरे रूप में जब वहां पर स्नु ही है तो उससे हो डहा कर दीजिए। हो डहा से क्या हो गया? डकार आ गए, स्नुड हो गया। स्नुड से जलाम जसवंते, जलाम जसवंते से आप उसको डकार को क्या बना देंगे? डकार वर्ग का तृतीय वर्ण। फिर डकार को फिर आप वावसाने से, फिर आम अवसानम से अवसान बन गया, और वावसाने से उसको क्या बना देंगे आप? टकार। तो क्या बन गया? स्नुट और स्नुड। तो दो रूप बन गए इस तरह से। और स्नो ऐसे ही रहेगा, स्नु है स्नु हम, इस तरह आप बना लेंगे। इसी तरह आप जो है स्नु की स्नी भी बना लेंगे। स्नी में भी वही स्थिति रहेगी, वही कार जुड़ता चला जाएगा, बनता चला जाएगा रूप। तो स्नु के और स्नु के यही देख लो आप यहाँ पर। यदि आप रूप को भी देखो इसमें तो इकार ही तो ऐड हुआ है और तो कुछ हुआ नहीं। देखो अपनी लघु में स्नुक 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 स्नुट स्नुड, और स्नी में क्या हुआ? स्निक स्निक स्निट स्निड, वही तो रूप बने हैं। तो इसी तरह आप ये रूप बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, अब बाकी का कल देखते हैं। आपकी खोपड़ी गर्म हो गई होगी नहीं तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।